Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is Stresson's matrix multiplication algorithm। बेटा सबसे पहले स्ट्रेसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्ट्रेसन जो था उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। होप आप सबको जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद होगी, हम लोग कर चुके हैं ये सब कुछ अपने +1 +2 9 10th में। एक्चुअल में होता क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, लेट अस सपोज A is a matrix having the value A11 A12 and here is 21 and here is A22. This is 2 into 2 matrix. This means 2 rows and 2 columns. And B is a matrix having value B11 and B12 and B21 and B22. This is again the 2 by 2 matrix. ये हमें दो 2 by 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अगर हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी हो और उसका रिजल्ट सी में स्टोर करते हैं, मीन्स सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो दिस मीन्स हमारा एक सी मैट्रिक्स क्रिएट होएगा दैट इज इक्वल टू C11 C12 C21 एंड C22। क्लियर? ये क्या होगा हमारा 2 by 2 का मैट्रिक्स। बेटा अगर ये हमारे डायमेंशन इंक्रीज हो जाए 3 by 3 हो जाए देन इट्स इजी टू डील। अगर यही मैट्रिक्स हमारा 4 by 4 5 by 5 ऐसे इंक्रीज होता जाए तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा C11 है वो क्या चीज है, C11 कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज इक्वल टू द A11 multiply by B11 plus A12 multiply by B21 and C12 ऐसे ही कैसे होगा A11 multiply by B12 plus A12 multiply by B22। क्लियर? ऐसे ही C21 this is equivalent to this multiply by this is equivalent to A21 multiply by B11 plus A21 multiply by B21 and C22 is equivalent to इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा A21 multiply by B12 plus A21 multiply by B22। Hope student you understand this is the 2 by 2 matrix multiplication। अगर तो बेटा 3 by 3 होता 3 by 3 होता तो क्या करते, ऐसे 3 by 3 means 3 rows and 3 column of the two different matrix, then it's again easy, multiply this by this by again this and then this, सेम प्रोसीजर तुम लोग एप्लीकेबल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी डायमेंशंस बढ़ जाती हैं, डायमेंशंस बढ़ने का क्या मतलब है, अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 डायमेंशंस का लेती हूँ, 4 डायमेंशंस का मतलब क्या है A11 A12 A13 A14, सेम ऐसे ही A21 A22 A23 A24, ऐसे A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44। क्लियर? और जो मैं दूसरा मैट्रिक्स लेती अगेन 4 by 4 का, दैट इज फॉर द बी, तो क्या था B11 B12 B13 B14, ऐसे B21 B22 B23, first number represent the number of row and second represent the number of column। क्लियर? फर्स्ट नंबर क्या बता रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम
एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम। सेम ऐसे ही B41। बेटा इस टाइप की अगर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मल्टीपल जो है मल्टीप्लिकेशन जो है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगा जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे। तो रेदर देन डूइंग दिस, 4 का नंबर का हम कैसे करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड डील इट as a matrix A11. This is the matrix. I am talking about the matrix, not about the elements. This is the matrix 1 2, and here is the matrix 2 1. Here is the matrix 2 2. Same here, B11, B12. मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, B21 एंड B22। ये क्या आ जाएंगे आपके मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स हैं ये, 4x4 के मैट्रिक्स। इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, हम मैट्रिक्स वाइज करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एल्गो बताना चाहूंगी इसका, कि जो सिंपल मैट्रिक्स होती है उसका एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म करते हैं। एल्गोरिथम करवा रही हूँ तुम्हें किस चीज का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें क्या है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड इट्स ऑर्डर। एन क्या है, इट्स ऑर्डर की 2x2 का ले रहे हो, 3x3 का ले रहे हो, 4x4 का ले रहे हो। क्लियर। अगर तो n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, दिस मीन्स इफ हमारा ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 तक भी ऑर्डर है, तो उसको हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही मानते हैं। तो क्या करते थे हम लोग, मैंने अभी बताया तुम्हें ये 4 स्टेप, ये चारों के चारों स्टेप एज इट इज लिख दूंगा। मतलब C11 is equal to A11 multiplied by B11 plus A12 multiplied by B21. C12 is equal to A11 multiplied by B12 plus A12 multiplied by B22. Same ऐसे C21 is equal to A21 multiplied by B11 plus A22 into B22. Clear? And C22 is equal to A21 multiplied by B12 plus A22 multiplied by B22. These are the 4 different steps that we get when n is less than equal to 0. else का मतलब मैं क्या कह रही हूँ बेटा, else का मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 2, मतलब 3 4 5 6 जब हमारा ऑर्डर होएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया था, जैसे अभी मैट्रिक्स किया था ना, 4x4 का मैट्रिक्स क्या किया था, हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, जितने भी नंबर है, जितना भी ऑर्डर है, n स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर, n/2 कर दो। तो दिस मीन्स हम इसमें क्या करेंगे, एल्स पार्ट में मिनिमम फाइंड आउट करेंगे पहले n/2। व्हाट इज द n, n डिपेंड्स इट्स n शो इट्स ऑर्डर। तो एट दैट टाइम हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे A11 इंटू किसके साथ करोगे, B11 इंटू n/2 प्लस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ A12 इंटू B21 इंटू n/2। और क्या मतलब है, सेम वैसे ही जैसे हम लोग एक सिंगल करेक्टर को यूज कर रहे थे ना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। नाउ यूज दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। सेम उसी के लिए ये जो आपके स्टेप्स हैं वो लिखे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, दैट इज मैट्रिक्स multiplication of A11 into B12 into n/2 plus matrix multiplication of A21 into
B21 n/2 और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ A21 B11 n/2 प्लस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय A22 B21 n/2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय A21 B22 n/2 प्लस मैट्रिक्स multiplication of A22 B22 n/2. This is the algorithm for the normal matrix multiplication. ये हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था बेटा। अगर हम 4 की बात भी कर रहे हैं तो हमारे कितने परफॉर्म हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मल्टीप्लिकेशन जो है हमारी परफॉर्म हो रही थी। तो स्ट्रेसन ने क्या किया, स्ट्रेसन ने इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए अपने कुछ जो है फॉर्मूले दे दिए। स्ट्रेसन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेसन फॉर्मूला, यहाँ पर राइट डाउन करती हूँ। स्ट्रेसन ने क्या किया, अपने कुछ फॉर्मूलाज दे दिए रादर देन यूजिंग दिस टाइप ऑफ लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। उसने बोला, उसने 7 फॉर्मूले दिए कि P इज इक्वल टू किसके होएगा, जो आपका मैट्रिक्स बना A11 प्लस A22, इसकी मल्टीप्लाई करते जब करोगे B11 प्लस B22 के साथ, तो वो आंसर को P के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। Q किसके इक्विवेलेंट करा, A21। बेटा ये फॉर्मूले तुम्हें एज इट इज जो है वो लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि दीज फॉर्मूलेज आर गिवन बाय द स्ट्रेसन इनटू B1 PQR। R जो इसने दिया अपना, वो इसने क्या दिया, A11 इंटू B12 माइनस B22 PQRS। S क्या दिया इसने, A22 इंटू B21 माइनस B11 एंड T PQRS T। T क्या दिया इसने, T की फॉर्मुलेशन इसने दी है क्या, A11 प्लस A12 इंटू हमारी क्या रहेगी B22 PQRST। एंड नेक्स्ट और क्या दिया इसने, नेक्स्ट दिया हमारे पास U कैसे परफॉर्म करना है, A21 प्लस माइनस नॉट प्लस, here is used the word minus, A21 minus A11 into B11 plus B12 PQRSTU V is the A12 minus A22 into B21 प्लस B22। ये 7 फॉर्मूले स्ट्रेसन ने दिए हैं। इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे उसने क्या बोला है, इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, C11 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, C12 की वैल्यू परफॉर्म कर सकते हैं, C21 की वैल्यू एंड C22 की। उसने बोला जो हमारा C11 है वो किसके इक्वल होगा, P प्लस S माइनस T माइनस V। एंड जो हमारा C12 है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, C12 कह रहे C12 जो है हमारा C12 वो किसके इक्विवेलेंट होगा, C12 हमारा इक्वल होगा R प्लस T। और जो हमारा C21 किसके इक्वल होगा, Q प्लस S। एंड जो हमारा C22 है वो किसको इक्विवेलेंट होगा,
आर पी प्लस आर माइनस क्यू प्लस यू। क्लियर? ये स्टेशन के फॉर्मूले हैं, इसके बेस पे कहते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जा सकती है। रेदर देन यूजिंग द 8 कैलकुलेशन, यहाँ पे कितनी करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 कैलकुलेशंस मल्टीप्लिकेशन की परफॉर्म करके आप लोग रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। दिस मीन्स कि जो स्टेशन है हमारा वो नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है उससे 1 टाइम्स कम कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमारा रिजल्ट जो है वो क्या दे देता है। क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में 4/4 में हमें जब 4/4 को 4/4 के साथ मल्टीप्लाई करना था तो हमें 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। लेकिन इन केस ऑफ द स्टेशन ये जो मल्टीप्लिकेशन है 1 टाइम क्या हो गया है, रिड्यूस हो गई है। क्लियर? 1 टाइम से रिड्यूस हो गई है क्योंकि स्टेशन में हमें सिर्फ 7 टाइम्स जो मल्टीप्लिकेशन है परफॉर्म करनी पड़ रही है। This means station is much better than the simple multiplication. This is all about the station multiplication. Hope soon you understand this topic. If you understand better, like the channel and subscribe the channel and share with your friends. Thank you.